जय भीम। सम्मानित साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद अलीगढ़ में गौरव के परिवार को इंसाफ दिलवाते हुए जय भीम। वो इनकी पत्नी की पेंशन के लिए भी हमसे, क्योंकि हमारा अधिकार है, तो वो इसके लिए सहमत है कि उनको पेंशन बढ़ेगी और उनके बच्चों की, जब तक वो पढ़ाई करेंगे उनके बच्चों की पढ़ाई होगी। जो आरोपी था, एक आरोपी जिसने सरेंडर किया था, उसके साथ 2 लोग और हैं, ये बात भी जानकारी में आई। उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अभी फरार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस दोषी को भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उनके अलावा भी कोई व्यक्ति शामिल होगा तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ये बात अच्छी बात है कि आज आपने बड़े पैमाने पर अपना आक्रोश जाहिर किया है और अपने संख्या बल से शासन प्रशासन को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि अगर इस तरह से कानून व्यवस्था अप्रभावी रही, कानून व्यवस्था में को संभालने में, कानून को लागू कराने वाले लोग और कानून को पालन कराने वाले लोग अगर असफल रहे तो जन आक्रोश बढ़ेगा। लेकिन मेरा आपसे भी ये कहना है कि आप भी संगठित रहो, आप भी संगठित रहो। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे और समाज को साथ लेके नहीं चलोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हत्याएं बंद हो सकती हैं। हत्या होने के बाद वो आरोपी जेल चला जाए या उसको फांसी की सजा हो जाए, लेकिन उस परिवार का क्या, जिस परिवार से कमाने वाला चला गया है, जिस परिवार का सहारा चला गया है। ये जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, ये सुबह से बैठे हैं कि इनके बारे में सोचा जाए। लेकिन आप जानते हो, शासन सत्ता उनकी है और उनकी शासन सत्ता में हमारे लोगों की हत्या की छूट मिली हुई है, तो हम क्या करें। मैं आपसे भी कहता हूँ, ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, जब तक आप अपनी शासन सत्ता नहीं बनाओगे तब तक ये हत्याएं रुकने वाली नहीं। आज अपनी ताकत बनाई है नगीना के जरिए, तो आपकी बात मजबूत हुई है, आपकी सुनवाई भी होने लगी है, आपकी बात का दमखम भी बढ़ा है। लेकिन ताली मत बजाओ, सुन लो, ये ताली बजाने का, नारा लगाने का समय नहीं है, क्योंकि हमने अपना भाई खोया। एक नहीं, कई भाई का एक और बहन बैठी है जिसके 3 बच्चे हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई चंद्रशेखर आएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। माननीय मंत्री जी और तमाम लोग, हमारे जिला संगठन के लोग, हमारे मंडल के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रदेश के लोग भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, क्या हम इनको पूर्णतः बंद नहीं करा सकते कि हत्या हो ही नहीं, किसी बहन बेटी का अपमान हो ही नहीं, किसी गरीब को बेइज्जत किया ही नहीं जाए? क्या तार की बाड़ लगाकर लोगों की हत्याएं जो की जा रही है ये बंद हो जाए? अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अलीगढ़ के लोगों को भी इशारे के तौर पर कह रहा हूँ, अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते हो, वास्तविकता में चाहते हो कि मेरी कलम में इतनी ताकत आए कि मैं उस एसएचओ को नहीं, उस एसएसपी को भी सस्पेंड करने की हिम्मत रखूं, जो हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लोगों की मदद नहीं कर रहा है, जिसके संरक्षण में हमारे लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर राजनीतिक ताकत देने में मदद कराओ। खैर का उपचुनाव आ गया है, मेरे नौजवान साथियों, आज से ही अपनी ताकत बनाने के लिए लगो। और इस बार जब खैर में उपचुनाव हो 6 महीने के अंदर, तो आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए वहां से जीत के जाना चाहिए। यही इस परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारी ताकत का बनने का काम यहाँ शुरू होगा। और जैसे हमारी ताकत यहाँ बनेगी, ये गुंडे घरों में घुस जाएंगे, ये गुंडे क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये गुंडे घरों में दुबक जाएंगे और गुंडागर्दी इनकी गुंडागर्दी हवाई हो जाएगी। ये भी आपको सम्मान से बात क्या करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है कि जो बिजनौर के लोगों ने करके दिखाया, वो अलीगढ़ के लोग भी करके दिखाएं। ये अलीगढ़, इसका इतना बड़ा नाम है और मुझे गर्व महसूस होता है कि यहाँ इतना मान सम्मान आप लोगों ने कमाया है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये चिंता